साथियों, भारत के महाराष्ट्र में स्थित नासिक और औरंगाबाद, जो कि शिव के ज्योतिर्लिंगों, झरनों, रामायण से जुड़ा पंचवटी क्षेत्र, वाइन यार्ड्स, फोर्ट्स, अजंता और एलोरा केव्स के लिए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसकी यात्रा के लिए दिल्ली से नासिक की सीधी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले कि गाड़ी नासिक रोड स्टेशन पहुंचे, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी किसी नए डेस्टिनेशन का व्लॉग अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। हम बस नासिक पहुंचने वाले हैं। नासिक वाइन यार्ड्स के लिए फेमस है, सो विंडो से बाहर अब हमें अंगूरों की खेती नजर आने लगी है। सुबह के 8:30 बजे हैं और हमारी ट्रेन राइट समय पर नासिक रोड स्टेशन पहुंच गई है। हमने booking.com से होटल बुक किया है, जो कि रामायण काल के पंचवटी क्षेत्र के पास है। हालांकि स्टेशन से बाहर भी हमें कई होटल्स नजर आ रहे हैं। होटल और रूम दोनों एक दिन के स्टे के लिए ठीक ठाक ही लग रहे हैं। चाय और खाने के लिए होटल बाहर से अरेंजमेंट करता है। नहा धोकर और कुछ खाकर दोपहर 1 बजे के आसपास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, के दर्शनों के लिए गो ग्रीन कैब बुक करके अब हम महादेव के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। भीतर जाने के लिए डोनेशन की पर्ची हमने ले ली है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में मिल्क केक, पेड़े, सूखे मेवे और मीठे दाने आप ले सकते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इस शिवलिंग को किसी ने भी स्थापित नहीं किया। ये स्वयंभू प्रकट हुआ शिवलिंग है। एक कथा के अनुसार देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम से दूसरे ऋषि ईर्ष्या करते थे। उन्होंने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगाया। प्रायश्चित के तौर पर उन्हें गंगा यहाँ पर लाने को कहा गया। ऋषि गौतम ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव और पार्वती जी ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने शिवजी से गंगा को यहाँ स्थापित करने को कहा, तो गंगा ने कहा कि अगर शिवजी यहाँ होंगे तभी वो यहाँ रहेगी। तब महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास करने लगे और गंगा गौतमी नदी के रूप में यहाँ बहने लगी। मंदिर के भीतर शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। नर्मदा नदी से निकले हुए पवित्र शिवलिंग भी यहाँ पर इस मार्केट से आप अपने घर के लिए लेकर जा सकते हैं, जो कि बेहद शुभ होते हैं। अगले दिन गो ग्रीन कैब से ही हमने 1 डे टूर बुक किया है। रात को हम वहीं से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर वहां से ट्रेन लेकर औरंगाबाद जाएंगे। हम पहले रामायण काल के पंचवटी क्षेत्र के कई मंदिर देखने जा रहे हैं। तपोवन सबसे पास है। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने लंकापति नरेश रावण की बहन सुरूपनखा की नाक काट दी थी। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ कुटिया बनाकर रहे थे। इस दौरान ही ये घटनाएं यहाँ घटी थी। भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के पवित्र चरण जिस भूमि पर पड़े
उसका स्पर्श पाकर हम भी ईश्वर के आशीर्वाद से सरोवर हो गए। अब हम देखने जा रहे हैं स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि इस पंचवटी क्षेत्र के रास्ते में ही आता है। गोदावरी नदी के तट पर स्वामी नारायण जी का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। नासिक की पावन धरती पर बना ये सुंदर मंदिर, इसकी नक्काशी बेहद शानदार है। मंदिर बना हुआ है, स्वामी नारायण जी का ये मंदिर है और भगवान जी सब पर कृपा करें। स्वामी नारायण जी का आशीर्वाद लेकर अब हम पंचवटी क्षेत्र के अगले मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर है कालाराम मंदिर। ये भगवान राम का मंदिर है। पंचवटी वो स्थान है, यहाँ पर वनवास के वक्त भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने 2.5 वर्ष गुजारे थे। सो इस स्थान के कन-कन में भगवान का वास है। भगवान राम के चरणों के स्पर्श वाले पवित्र स्थान पर आकर मन बेहद हर्षित हो रहा है। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, इसीलिए मंदिर का नाम कालाराम टेम्पल रखा गया है और ये समय पूर्व प्रकट हुई प्रतिमा है। कालाराम मंदिर के बिल्कुल पीछे कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर है। सो अब हम महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। गंगा गोदावरी घाट हमारी साइड से निकल रहा है। मंदिर के दर्शन करके हम इस घाट पर भी जाएंगे। देवस्थान के प्रांगण के बाहर तो महादेव और नंदी जी हैं, लेकिन भीतर मंदिर में शिवलिंग के पास नंदी जी नहीं है। और ये देश का पहला मंदिर है जहां भगवान शिव जी के सामने नंदी जी नहीं है। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही सामने गोदावरी नदी बहती नजर आ रही है। यहाँ पर प्रसिद्ध राम कुंड है। भगवान राम ने इसी कुंड में पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। ये कोई शूटिंग भी हुई यहाँ पर, कोई मूवी की? पीके मूवी की शूटिंग हुआ था यहाँ पर। पीके मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। कौन सी जगह पर? गोल्डन टेम्पल जो गोल्डन कलर का, वो जो गोल्डन टेम्पल नजर आ रहा है, तो पीके मूवी की शूटिंग यहाँ हुई थी। और ये गंगा गोदावरी रिवर है। यहाँ पर दशक क्रिया विधि करने आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो श्राद्ध क्रिया विधि भी करने आते हैं। ठीक। मंदिर के पास ही सीता गुफा को भी रास्ता जाता है, सो वहां जा रहे हैं। सीता गुफा में माँ सीता ने वनवास के दौरान तपस्या और आराधना की थी। क्यों काफी लंबी है और भीतर गुफा का रास्ता संकरा है। मैंने देखा कि कुछ लोग संकरा रास्ता देखकर पीछे हट गए, परंतु भीतर उतरने के रास्ते पर सीढ़ियां हैं, बैठ कर उतर सकते हैं और रोशनी भी भरपूर है। भीतर मंदिर भी है। गुफा के भीतर पॉजिटिव एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं। सीता गुफा के बाहर 5 बरगद के पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों के नाम पर पंचवटी इस स्थान का नाम पड़ा है। पवित्र पेड़ों की सुखद छाया हमें भी मिल पाई, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान राम ने वनवास का वक्त कंदमूल खाकर बिताया था। गुफा के बाहर उसी कंदमूल का स्वाद ले सकते हैं। ये काफी स्वादिष्ट है। काफी गर्मी और थकावट भी हो रही है, सो गुफा के बाहर ही जलजीरा पी रहे हैं, जो कि काफी टेस्टी है। सीता गुफा से वापस कपालेश्वर मंदिर की तरफ जाते हुए गोरेराम मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण जी और मां जानकी के भी दर्शन किए। नासिक वाइन यार्ड्स के लिए भी फेमस है, सो वाइन यार्ड्स की तरफ चल पड़े हैं।
हम फेमस वाइन यार्ड्स जा रहे हैं। सुलह वाइन यार्ड्स का व्लॉग हमारा अगला व्लॉग होगा, सो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सुलह वाइन यार्ड्स के टूर के अगले व्लॉग में। धन्यवाद, शुक्रिया।